गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम टू चैनल एसएससी टॉपर सीक्रेट। तो आज हम कर रहे हैं हमारे मैथ्स के सीजीएल 2024 के प्री के सब जो डिफ़िकल्ट क्वेश्चन थे सबसे। ठीक है, डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस कर रहे हैं हम। ठीक है फ्रेंड्स, चलो स्टार्ट करते हैं सेशन बिना किसी देरी के। अच्छा, इस वीडियो में ना आपको देखो ये 4.36% अटेम्प्टेड राइट, यानी कि सिर्फ 4% बच्चों का ही ये क्वेश्चन ठीक था। ठीक है, और 12.43% लोगों ने ऑप्शन चूज किया था पर वो रॉन्ग हो गया। ठीक है, तो आप इस चीज़ से देख सकते हो कि इसका क्वेश्चन का डिफिकल्टी लेवल क्या था। और ये क्वेश्चन 18/9 और 2024 को जो एग्जाम होता है सीजीएल का शिफ्ट 3 का। ठीक है, ये क्वेश्चन है, सबसे डिफिकल्ट क्वेश्चन माना गया है अकॉर्डिंग टू द रैंक मित्रा। तो अमन बोरोज a sum of rupees 192208 at the rate of 15% per annum simple interest। ठीक है भाई, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। एट द एंड ऑफ द फर्स्ट ईयर ही रीपेज 20,196 टुवर्ड्स रिटर्न ऑफ द प्रिंसिपल अमाउंट बोरोड। ठीक है भाई, क्वेश्चन को समझेंगे आराम आराम से। अमन ने ना 15% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से इतना पैसा और कितने की 15% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट पे। ठीक है, और जब पहले साल का जब एंड आया तो उसने रीपे करा 20,196 टुवर्ड्स रिटर्न ऑफ द प्रिंसिपल अमाउंट बोरोड। ठीक है, इफ अमन क्लियर्स ऑल पेंडिंग ड्यूज एट द एंड ऑफ द सेकंड ईयर इंक्लूडिंग इंटरेस्ट पेमेंट दैट अक्योर्ड ड्यूरिंग द फर्स्ट ईयर, हाउ मच डज ही पे इन रुपीज एट द एंड ऑफ द सेकंड ईयर। ठीक है भाई, देखो क्वेश्चन इतना मुश्किल नहीं है, थोड़ी कैलकुलेशन है, इसलिए ये टफ भी हो गया और बच्चों ने भाई अटैम्प्ट नहीं कर पाए सही उसको। सो स्टार्ट करते हैं। तो देखो ये जो हमारा ये है, एक सेकंड सॉरी, ये हमारा ये सम बोरो था उसका। ठीक है, 1,92,208। ठीक है, इसका कहीं ना कहीं 15% सिंपल इंटरेस्ट यहाँ पे दिख रहा है आपको। इसका कहीं ना कहीं 15% उसको सिंपल इंटरेस्ट देना था। ठीक है, ये यहाँ पे हम निकालेंगे। लेकिन उसने ना क्या किया, उसने रीपेज 20,196, तो इसको माइनस कर देंगे, -20,196। ये अमाउंट हमारी क्या आ रही है, 8 में से 6 जाएगा 2 और 9 में से 9 गया, सॉरी 10 में से 1 गया, 10 में से 9 गया 1। ठीक है, एंड 1 में से 1 गया 0, 2, 9 में से 2 गया 7, 1,72,000 ये बच गया कहीं ना कहीं। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, हमें इसका भी 15% लगाना पड़ेगा भाई, इसका भी 15% हमें पे करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे लिखा ना इसने अमन क्लियर ऑल पेंडिंग ड्यूज एट द एंड ऑफ सेकंड ईयर इंक्लूडिंग इंटरेस्ट पेमेंट दैट अक्योर्ड ड्यूरिंग द फर्स्ट ईयर। ठीक है, अब भाई इसका जो है ना हम 15% निकाल लेंगे। ठीक है, इसका 15% क्या होगा, 15 8 जा कितना होता है हमारा 120। हाँ जी 120 होता है, एक सेकंड इसको मिटा देता हूँ मैं। ठीक है, 15 का 8% 120 होता है। ठीक है भाई, 2 डिजिट तक 3 डिजिट 2 डिजिट जाएगा ना डेसिमल में। ठीक है, तो 120 जैसे लिख लेंगे। 15 0 0 होता है, कोई दिक्कत नहीं इसमें तो। और 15 2 जा कितना होता है 30 एंड +1 31। ठीक है भाई, 3 आ गए यहाँ पे, तो ये आ जाएगा हमारा कहीं ना कहीं 288। ठीक है, और इसका भी हमें निकालना पड़ेगा फिर 1,72,012 का 15%, ये कितना आएगा हमारा 15 2 जा कितना होता है हमारा 15 2 जा 30। ठीक है, 0 सीधा 8 से ही कर लेंगे हम, तो ये आ रहा है हमारा कहीं ना कहीं 0.10852। ठीक है, पेशेंस से समझना भाई क्वेश्चन को, डिफिकल्टी लेवल देखो इसका, और मैं बहुत आराम से समझा रहा हूँ आपको। ठीक है, अब ये जो अमाउंट थी ये भी इसको पे करनी पड़ेगी, ये वाली अमाउंट। ठीक है, और ये सब का प्लस कर देंगे 172012, ये इसको मैंने यहाँ लिख दिया। अब इन तीनों को जो प्लस करेंगे जो आएगा वो हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, 20 और 80 हमारा कितना होता है 100 हो जाएगा। ठीक है भाई, 2 0 तो यहाँ आ गई पॉइंट, और भाई 2 + 1 + 3 + 4 5। ठीक है, 46622 ये हमारा आंसर आ रहा है। ठीक है फ्रेंड्स,
इसमें हमें कुछ नहीं करना था, देखो पहले 15% का वो निकालना था हमें, ये निकल गया था, लेकिन उसने ये रीपे कर दिया था, ये वाला अमाउंट, ये वाला अमाउंट, ठीक है। फिर इसको जब इससे माइनस करेंगे हम तो हमें ये मिल रहा था, और फिर इसका भी 15% हमें निकालना था यहाँ, ठीक है। चलो ये तो ट्रेडिशनल मेथड हो गया है, मैं आपको इसका एक शॉर्टकट बताता हूँ, ठीक है। देखो 1,92,208 था, ठीक है। 2 साल के लिए 15% था, 2 years तो 130 हो जाएगा, 15 to 30 120%, ठीक है, ठीक है। और इसमें से हमें माइनस करना है, क्या माइनस करना है, जो उसने रीपे किया है, ठीक है, ये अमाउंट, हाँ जी 20196, ठीक है। तो -20196, ठीक है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगले साल का भी उसको देना था 15%, कहाँ गया, आफ्टर एंड ऑफ ड्यूज एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर इंक्लूडिंग इंटरेस्ट पेमेंट एट अक्योर्ड द फर्स्ट ईयर, ठीक है। 15% था तो इंटू 115% आ जाएगा, इसको कैलकुलेट कर लो भाई, तो हमारा आंसर आ जाएगा, क्या आंसर आ जाएगा हमारा, ये वाला 222645, ठीक है। इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे 222645, ये आंसर आ जाएगा हमारा, ठीक है। ये शॉर्टकट भी मैंने आपको बता दिया, ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन था, डिफिकल्टी लेवल देखो क्वेश्चन का कितना, सिर्फ 4.36% लोगों ने ही ठीक करा है इसको, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, ठीक है। तो क्या था, 2 + tan स्क्वायर a + cot स्क्वायर 2a अपॉन sec 2a इंटू cosec 2a इज इक्वल टू, इसकी वैल्यू पूछी थी हमसे, ठीक है। अच्छा इसमें क्या रहता है, ये जो ऑप्शन दिया गया ना, ठीक है, इसमें क्या रहता है, यहाँ पे जो माइनस है ना, इसकी जगह इंटू था, ठीक है फ्रेंड्स। चलो समझते हैं। अच्छा आपने ना एक आइडेंटिटी पढ़ी होगी कि एक सेकंड, sec स्क्वायर थीटा प्लस cosec स्क्वायर थीटा, ये किसके बराबर होता है, sec स्क्वायर थीटा इंटू cosec स्क्वायर थीटा, ये तो प्रॉपर्टी है, ठीक है। अब इसका यूज देखो हम कैसे करेंगे, पहले इसको ले आते हैं नीचे, ये जो 2 है इसको तोड़ लेते हैं हम 1 + 1 से, ठीक है। इसको मैं तोड़ लिया 1 + 1 में, ठीक है। तो ये जो 1 है, एक सेकंड, ये वाला जो 1 है, ये वाला जो 1 है ये इसके साथ जाएगा, और ये वाला 1 इसके साथ, ठीक है। अब उतार देते हैं, ठीक है। तो 1 + tan स्क्वायर 2a प्लस 1 + cot स्क्वायर 2a, ठीक है, अपॉन में sec 2a इंटू cosec 2a, ठीक है। आराम आराम से समझा रहा हूँ मैं भाई, तो पेशेंस रखना और समझते चलो, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप देख सकते हो ये इसका डिफिकल्टी लेवल देखो, सिर्फ 4.96% बच्चों ने ही ठीक किया इस क्वेश्चन को, ठीक है, ठीक है। ये आ गया, अब आगे क्या करना है हमें। अच्छा ये 1 + tan स्क्वायर 2a क्या होता है, इसको हम sec स्क्वायर 2a भी लिख सकते हैं, sec स्क्वायर 2a होता ही है, लिख क्या सकते हैं, होता ही है। और 1 + cot स्क्वायर 2a क्या होता है, ये हमारा cosec स्क्वायर 2a होता है, cosec स्क्वायर 2a अपॉन, ये लिख दो ऐसे ही, sec 2a इंटू cosec 2a, ठीक है। यहाँ तक कोई परेशानी नहीं है। अब आप एक चीज देखो, जब हम इसका एलसीएम लेंगे, इससे, और इसको जब निकालेंगे तो क्या बच रहा है हमारे पास, sec स्क्वायर 2a cosec स्क्वायर 2a का एलसीएम लेके तो sec 2a इंटू cosec 2a, यही बच रहा है, और यही हमारा आंसर था, देख सकते हो आप यहाँ पे, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये चीज़ ध्यान रखनी है आपको, अगर ये आपको पता है, और फिर यहाँ तो सिंप्लीफिकेशन थी, सिर्फ सोल्व करना था, ठीक है। तो इसका आंसर आ जाएगा sec 2a इंटू cosec 2a, ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रणव borrows sum of rupees 3,35,180 at the rate of 13% per annum simple interest, ठीक है, कोई परेशानी नहीं यहाँ तक। At the end of the first year, he repays rupees 23,060 towards return of principal amount borrowed, ठीक है। If Pranav clears all pending dues at the end of the second year, including interest payment that occurred during the first year, how much does he pay in rupees at the end of second year, ठीक है। इसका डिफिकल्टी लेवल देखो आप, सिर्फ 5.38% बच्चों ने राइट किया इस क्वेश्चन में, और 25 सितंबर 24 को ये एग्जाम हुआ था CGL का, शिफ्ट 3rd, ठीक है। यहाँ टाइम में भी लिख रखा है,
चलो स्मार्ट अप्रोच से सॉल्व करते हैं इसको। देखो ये हमारा पहले केस 1 लिख देते हैं हम, और ये केस 2। समझना क्वेश्चन को भाई, अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, यहाँ पे आप देखोगे 3,35,180 एट द रेट ऑफ 13%। हम मान लेते हैं कि हमारा प्रिंसिपल था 100। ठीक है, 100 मान लिया हमने। रेट कितनी थी हमारी? 13%। ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं है। टाइम कितना था? 2। ठीक है, तो एस आई सिंपल इंटरेस्ट कितना हो जाएगा? 13 इंटू 2 26। ठीक है, और अमाउंट कितनी बन जाएगी हमारी? 100 प्लस 26 126। ठीक है, 126 बन गई। ठीक है, कोई डाउट नहीं है। तो हमारा प्रिंसिपल कितना था? 100 था। ठीक है, तो इसी 100 की वैल्यू जो थी हमारी वो 3,35,180 थी। 3,35,180। ठीक है, इंटू ये हमारा केस फर्स्ट हो गया भाई, यहाँ तक कोई डाउट नहीं है बिल्कुल भी। अच्छा, आगे क्या किया उसने? ही रीपेज 23,060 टुवर्ड्स रिटर्न ऑफ द प्रिंसिपल अमाउंट बोरोड। ठीक है, तो इस केस में हमने फिर अगेन प्रिंसिपल 100 मान लिया। ठीक है, और रेट कितनी थी हमारी? 13। टाइम यहाँ पे कितना था? 1 ईयर। ठीक है भाई, एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर ना, तो टाइम हमारा 1 ईयर हो गया। तो जो एस आई बनेगा हमारा वो कितना बन जाएगा? 13 इंटू 1 13 बन जाएगा। और अमाउंट क्या बन जाएगी हमारी? 100 प्लस 13 113। ठीक है, एक सेकेंड, 113 बन जाएगी। ठीक है, इंटू, और इसी 100 की वैल्यू जो है वो क्या थी जो उसने रीपे किया था? 23,060। अब इसमें कुछ नहीं है, इसमें कैलकुलेशन करनी है हमें। ठीक है, अब आप देखो 0 से 0 कैंसिल हो रही है हमारी। ठीक है भाई, अब तमीज से क्या इसको मल्टीप्लाई करना है हमें भाई? 3 डिजिट का मल्टीप्लाई है। ठीक है, तमीज से ही कर रहे हैं। तो 335 18 इंटू 126। 6 8 48 कैरी 4। ठीक है, 6 1 6 प्लस 4 10 कैरी 1 आ गया। 6 5 30 प्लस 1 31 3 कैरी आ गया। 6 3 18 प्लस 3 21 2 कैरी आ गया। 6 3 18 प्लस 2 20। ठीक है भाई, 2 8 16 होता है, 1 कैरी। इसको मिटा देते हैं भाई, कंफ्यूज हो जाएंगे हम यहाँ से। ठीक है, तो 2 8 16 1 कैरी आ गया था। ठीक है, एंड 2 1 2 प्लस 1 3 2 5 10 0 अगेन 1 कैरी। 2 3 6 प्लस 1 7 एंड 2 3 6। ठीक है भाई, 1 8 8, ये तो एज इट इज आएगा भाई। 5 3 3। ठीक है, 8 6 8 प्लस 3 11 प्लस 1 12 2, और यहाँ पे आएगा 3 7 प्लस 5 2 2 प्लस 6 8 प्लस 3 11 प्लस 1 कैरी था 12 2 1। ठीक है, तो ये बन गया हमारा। तो इसको अब इससे माइनस करना पड़ेगा भाई। ठीक है, यहाँ पे माइनस का साइन भी था, ये हम सोल्व कर रहे हैं। ठीक है, अब सिमिलरली इसका भी हम कर लेते हैं। 2306 का 113 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 3 6 18 1 कैरी 0 1 नहीं आएगा ना भाई, 1 बचेगा। एक सेकेंड, 1 3 3 9 3 2 6 6 0 3 2 अगेन 6 0 3 2। ठीक है, 8 7 9 प्लस 6 15, यहाँ पे 0 6 2। ठीक है, अब इसको इससे माइनस कर दो। ठीक है, जब इसको इससे माइनस करेंगे हम तो कितना आ रहा है हमारा? 8 8 से 0 आ रहा है। ठीक है, तो जिसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आ रहा है। अच्छा, एक चीज़ और, यहाँ पे 10 भी बचा था ना, तो यहाँ पे पॉइंट लगा देंगे। ठीक है, अब इसको सोल्व करना था, तो इसको जब हम इससे माइनस करेंगे तो वी विल गेट 3,96,269। अब थोड़ी कैलकुलेशन आपको भी करनी पड़ेगी भाई। ठीक है, इसमें कुछ नहीं था, हमने 2 केस लेके, पहले केस में हमारा जो प्रिंसिपल 100 माना हमने, रेट 13 थी, टाइम 2 था, तो हमारा एस आई बन गया 26। ठीक है, और इसी 100 की वैल्यू हमारी 335,180 थी। ठीक है, सिमिलरली इसमें हमने किया और फिर कैलकुलेशन करी, बस कुछ नहीं, और सीधा आंसर आ जाएगा। थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग है। एक वीडियो डालता हूँ मैं जिसमें आपको मैं 3 डिजिट का जो मल्टीप्लाई होता है, ठीक है, उसका ट्रिक बताता हूँ आपको। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन। What is the central angle of a sector of circle whose area and perimeter are respectively equal to 209 centimeter square
and 63 centimeter if it is given that its radius is non-negative integer। ठीक है, पहले मैं आपको सेक्टर बता देता हूँ कि होता क्या है सेक्टर। ठीक है, ये फिगर है। ठीक है, ये हमारा एंगल थीटा हो जाएगा। दिस इज रेडियस आर और ये होती है हमारी लेंथ ऑफ आर्क। ठीक है, इसको हम एल से डिनोट कर रहे हैं। ठीक है, एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है? एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है? ये होता है हमारा पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 डिग्री। ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। पेरीमीटर क्या होता है? पेरीमीटर ऑफ सेक्टर तो ये होता है हमारा एल, ये एल है। लेंथ, इसको इस लेंथ ऑफ आर्क क्या होती है? ये होती है हमारी 2 पाई आर थीटा अपॉन 360। अब पेरीमीटर निकालने तो ये आर और ये आर भी कैलकुलेट होगा तो +2r। ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, इसको जो ये पाई आर स्क्वायर थीटा है, जब इसको हम सॉल्व करेंगे ना तो कहीं ना कहीं ये बनता है हमारा 1/2 इंटू एल इंटू आर। ठीक है भाई, ये चीज़ ध्यान रखना आप। ठीक है, ये चीज़, और ये हमारी लेंथ हो गई है। ठीक है, तो इसको हम एल लिख देते हैं और ये 2r बच गया, l+2r। अब ये मैंने क्यों किया, ये मैंने क्यों इसको डिफरेंशिएट किया इतना? क्योंकि देखो हमें ना तो हमें रेडियस गिवन है और ना ही लेंथ ऑफ आर गिवन है, तो थीटा उसने पूछ लिया कि थीटा निकाल के दो भाई। ठीक है, चलो कोई नहीं, हिट एंड ट्रायल से करेंगे इसको हम। बाकी ऐसे क्वेश्चन छोड़ने के होते हैं, ऐसे क्वेश्चन को आप छोड़ दो, ये बहुत टाइम कंज्यूमिंग होते हैं। अभी आपको पता चलेगा, देखो। ठीक है, इसको और इसको नीचे ले आते हैं भाई। 1/2 इंटू एल इंटू आर। ठीक है, और l+2r। ठीक है, इसकी वैल्यू दे रखी है कितनी? एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर कितना था? 209 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है भाई, 209 लिख देते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और जो हमारी पेरीमीटर था उसका कितना था? 63। हाँ जी, ठीक है, यहाँ गिवन है ना भाई, देखो। ठीक है, तो अब देखो 209 के फैक्टर देखो क्या होते हैं। ये 11 से डिविजिबल है। हाँ जी, 11 से डिविजिबल है। ठीक है, तो 11 का स्क्वायर 121 और 11 इंटू 20 कितना होता है? हाँ जी, 11 इंटू 20 220 होता है। और हाँ, 11 इंटू 19 इसके फैक्टर बन रहे हैं। ठीक है, कोई बात नहीं। तो जब हम L इंटू आर निकालेंगे, देखो अब इसको मैं थोड़ा यहाँ लिख रहा हूँ। ठीक है, तो L इंटू आर ये जो है ये यहाँ पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो इंटू 2 भी आ गया। ठीक है, समझ रहे हो ना भाई, ये यहाँ आ गया। ठीक है, अब थोड़ा और दिमाग लगाना पड़ेगा हमें। तो अच्छा, अब देखो यहाँ पे L की जो वैल्यू है और 2 आ रहा है और ये ओड आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे इवन हो सकता है और यहाँ पे ओड हो सकता है। तो क्या होगा? देखो जो लेंथ है ना हमारी, जो लेंथ है, जो L है हमारे, इसको हम मान लेते हैं ये कितना हो जाएगा? अगर इसको हम मान रहे हैं 19 और 11/2 रेडियस मान लेते हैं हम। लेंथ जो है ये मान रहे हैं 19 और रेडियस जो हो जाएगा हमारा 11/2 22। ठीक है, अब देखो इसमें पुट करके देखते हैं। लेंथ हमारी कितनी थी? 22, सॉरी 19 थी ना। हाँ जी, लेंथ 19 थी। 19 प्लस ट्वाइस ऑफ रेडियस, और रेडियस हमने क्या माना था? 22, तो 2 इंटू 22। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे 2 इंटू 22 44 प्लस 19 63 आ रहा है। कंडीशन सेटिस्फाइड होगी भाई। ठीक है, हिट एंड ट्रायल से हो गया हमारा। ठीक है, अब उसने पूछा क्या था, देखो इफ व्हाट इज द सेंट्रल एंगल, सेंट्रल एंगल पूछा गया है उसने। तो क्या हो जाएगा, इसका फॉर्मूला क्या होता है? L इज इक्वल टू 2 पाई आर थीटा अपॉन 360। अब इसमें वैल्यू पुट कर दो भाई। तो 2 इंटू 22 अपॉन 7। रेडियस हमारा कितना निकला था? रेडियस था हमारा 22। ठीक है, और थीटा में निकालना है। ठीक है, और अपॉन में 360 डिग्री, ये भी तो लिखना है ना भाई। ठीक है, अब काट देते जो कट रहा है हमारा ईमानदारी से। ठीक है, 360 कट रहा है हमारा, कट रहा है किससे कट रहा है? 22 इंटू 4। ठीक है, 11 दूनी 22। हाँ, यहाँ पे 45 आ गया और ये कट गया हमारा। ठीक है, 11 इंटू 11 बच गया, ये भी कट गया। ठीक है, अब जब इसको हम यहाँ लेके जाएंगे, पेशेंस रखो भाई, पेशेंस। देखो कितना टाइम कंज्यूम है, ऐसे क्वेश्चन को छोड़ना ही है। ठीक है,
तो क्या बच रहा है हमारा, यहाँ पे बच रहा है 11 इंटू 11 कितना होता है, 11 का स्क्वायर 121 होता है, ठीक है 121 होता है, ठीक है। और अपॉन में क्या बच गया 7 और 45, 7 इंटू 45 और क्या बचा 19, 19 भी बच गया ना, 19 भी बच गया। हाँ देखो आप, ये जो लेंथ थी हमारी ये भी तो निकल गई थी ना हमारी, ये 19 थी, ठीक है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे लेंथ निकाली थी ना हमने 19, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब इसको सॉल्व कर लो भाई, ये थीटा की वैल्यू आ जाएगी। तो उसको जब हम सॉल्व करेंगे वी विल गेट 49.5 डिग्री आर आंसर। भाई देख लो, ऐसा क्वेश्चन पूछा गया है सीजीएल में, तो ऐसे क्वेश्चन को छोड़ो भाई, जहाँ पे आपको देखो यहाँ पे हिट एंड ट्रायल लग गया हमारा, ठीक है। नहीं तो इसका आप सिंप्लीफाइड करके भाई इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन निकाल के ऐसे करना पड़ता है हमें, ठीक है। तो इतना टाइम होता नहीं है, एक ही क्वेश्चन आपकी 20 मिनट खा जाएगा, 10 मिनट खा जाएगा, तो क्या फायदा है, ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगेन गुड क्वेश्चन, स्टार मार्क, बस आपको तरीका पता होना चाहिए भाई पर, ठीक है, कि क्वेश्चन ऐसे होता है, ठीक है। नेक्स्ट, प्रणव बोरोज अ सम ऑफ रुपीज 5,98,397 एट द रेट ऑफ 20% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट। देखो ये सेम वही फॉर्मेट का क्वेश्चन है जो ऊपर मैंने कराया है, ठीक है। उसने फिर रीपे किया प्रिंसिपल अमाउंट बोरो करके, प्रणव क्लियर ऑल पेंडिंग ड्यूज एट द एंड ऑफ सेकंड ईयर इंक्लूडिंग इंटरेस्ट पेमेंट एट अक्योर्ड ड्यूरिंग द फर्स्ट ईयर, हाउ मच डज ही पे एट द एंड ऑफ सेकंड ईयर। सेम यही फॉर्मेट है, देखो आप, बिल्कुल यही, नाम भी सेम है प्रणव, बट ठीक है, बट डिजिट्स अलग है, ठीक है। इसको कैसे करेंगे हम, ठीक है भाई, चलो सेम वही प्रोसीजर फॉलो करेंगे इसमें भी, केस 1 केस 2, ठीक है। तो अगेन प्रिंसिपल हमने 100 मान लिया, ठीक है, और टाइम कितना था हमारे पास 2, ठीक है भाई, और रेट कितनी थी, रेट थी हमारी 20% अब की बार, ठीक है। तो सिंपल इंटरेस्ट कितना हो जाएगा 20 इंटू 2 40 हो जाएगा, ठीक है। और प्रिंसिपल था हमारा 100 और 100 प्लस 40, ये हमारी अमाउंट बन जाएगी 140, ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसी 100 की जो वैल्यू थी वो थी हमारी 598,397, 598,397, ठीक है, यही थी ना भाई, देखो, ठीक है। और उसने रीपे कर दिया, ये सेम इसमें भी प्रिंसिपल मान लेते हैं 100, ठीक है। टाइम 1 हो जाएगा आपकी बार, और रेट सेम है 20%, तो सिंपल इंटरेस्ट कितना बन जाएगा 20 बन जाएगा। तो 100 प्लस 20 कितना होता है हमारा 120, ठीक है भाई। तो इसी 100 की वैल्यू जो थी, जो उसने रीपे की था, कितना था वो रीपे, ये था 24284, 24284, ठीक है, और इसको इसके साथ माइनस करना था। तो ये सॉल्व आपको करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि देखो यहाँ पे ऊपर भी कर रहा है तो बहुत टाइम कंज्यूमिंग वीडियो बन जाएगी, ठीक है फ्रेंड्स। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा हमारा आंसर, हमारा आंसर आ रहा है 808615, ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट, 2 बिस्किट्स एंड 1 चॉकलेट कॉस्ट रुपीज 69.2 चॉकलेट्स, ठीक है भाई, एंड 3 cups of coffee cost rupees 127, 3 biscuits, 4 chocolates, 2 cups of coffee cost इतना, फाइनल टोटल कॉस्ट ऑफ 5 biscuits and 5 chocolates and 5 cup of coffee, ठीक है भाई। देखो ये क्वेश्चन भी कितना डिफिकल्ट है, आप इसका ये देख सकते हो, 6.4% ने ये ठीक किया है बस इस क्वेश्चन को, ठीक है। तो कैसे करेंगे, क्या तरीका है इसको करने का, ठीक है। चलो सपोज ना हम ना बिस्किट्स को x मान लेते हैं और चॉकलेट को y एंड कप ऑफ कॉफी कॉफी को z, ठीक है। तो ये यहाँ से इक्वेशन क्या बन रही है हमारी 2 ट्वाइस ऑफ x, ठीक है, प्लस 1 चॉकलेट यानी कि y, इनकी कोस्ट आ रही है 69, मान लेते हैं हम 69 ही मानते हैं, ठीक है, पॉइंट 69 ही है ना, अच्छा ये पॉइंट ये डॉट है, ठीक है। और क्या बोल रहा है 2 चॉकलेट्स 3 कप ऑफ कॉफी कॉस्ट इतना, ठीक है। तो चॉकलेट हमारे y थी 2y प्लस, एक सेकंड, 3z 127 आ गया, इसकी कॉस्ट 127 थी, ठीक है। 3 बिस्किट 4 चॉकलेट एंड 2 कप्स यानी कि 3x प्लस 4y प्लस 2z, इसकी वैल्यू थी 229, ठीक है, जहां तक कोई डाउट नहीं है भाई, ठीक है। अब चलो सिंप्लीफाई कर लेते हैं इसको, ठीक है। 3x, हाँ जी 3x प्लस 2x, ये हमारा हो जाएगा 5x,
ठीक है, ठीक है, ये वाला 2x और ये वाला 3x, ये होगा हमारा 5x। ठीक है, प्लस एक सेकंड, ये वाला 4y और ये वाला y, ये 5y बन गया हमारा। ठीक है, अच्छा ये 2y और रह गया, ये बच गया, पर ठीक है हम पर हमें सेम बनाना नंबर नीचे। ठीक है, तो 2y इधर ले लेते हैं जो बच गया हमारा, और 2z प्लस 3z, 5z ये हो गया हमारा, प्लस 2y, और इनको ऐड कर लो। 69 प्लस 60, 120, 180 एंड 400, 409, 416 एंड 425। ठीक है, ये आगे वैल्यू भाई। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब देखो इस पे हमें वही ऐसा क्वेश्चन भी छोड़ने, ये छोड़ना है आपको, अगर ऐसा क्वेश्चन देखने को मिले ना कहीं, तो ऐसे क्वेश्चन को छोड़ दो भाई। ठीक है, अब हम ना देखो ये z जो है ना, z इसको इक्वल कर लेते हैं। ठीक है, कैसे इक्वल करेंगे, लाओ मैं बताता हूँ। यहाँ पे हमें इंटू 3 करना पड़ेगा, और यहाँ पे भी इंटू 3, तो 9z और 6z हो गए ना ये तो भाई, तो यहाँ पे इंटू 2 होगा, और यहाँ पे इंटू 3। ठीक है, तो ये 6z बन जाएगा, ये भी 6z बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ किया तो यहाँ भी करना पड़ेगा भाई, इंटू टू, सिमिलरली इंटू 3। ठीक है, क्या बन गया अभी ये, तो यहाँ पे क्या बच जाएगा हमारा, तो यहाँ पे बच गया देखो 9x प्लस 8y इज इक्वल टू, इसको जब कैलकुलेट करेंगे हम तो कितना आएगा हमारे, यहाँ पे भी इंटू 3 करना था भाई, तो ये आ जाएगा 229 इंटू 3 कितना होता है, 687। ठीक है, माइनस माइनस कर देते ना, तो 127 इंटू 2 कितना होता है, ये होता है हमारा 254। ठीक है, तो 9x प्लस 8y की वैल्यू आ गई हमारी 433। ठीक है, इससे। ठीक है, और अब क्या बच गया हमारा, तो अब हम जो ये जो वैल्यू है ना हमारी, ये वाली, ठीक है, ये वाली जो वैल्यू है हमारी, एक सेकेंड, ये वाली जो वैल्यू है ना, इसको हम ले आएंगे कहाँ पे, यहाँ। ठीक है, तो एक सेकेंड, थोड़ा ब्लड हो जाएगा, इसको हम ले आएंगे यहाँ पे, तो क्या आ गया 2x प्लस वाई। ठीक है, इसकी वैल्यू तो 69। ठीक है, तो अब देखो इसको, अब हम इन दोनों को इक्वल कर लेंगे। ठीक है, तो कैसे इक्वल होगा, यहाँ पे इंटू 9 करना पड़ेगा, यहाँ भी इंटू 9 होगा भाई, यहाँ भी इंटू 9, एक्स बराबर कर रहे हैं ना हम। ठीक है, और यहाँ पे इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। ठीक है, तो क्या बन गया अभी, अच्छा 18, ये तो कैंसिल ही हो गया भाई, 18x 18x। ठीक है, यहाँ क्या बच गया 16y, और माइनस कर देते तो 9 माइनस करेंगे तो कितना बच जाएगा, ये 7y बच गया हमारा। 433 इंटू 2 कितना होता है हमारा, ये होता है 866। ठीक है, और 69 इंटू 9 कितना होता है 621। अब इन दोनों को माइनस कर दो, तो ये जो 7y बचाता है इज इक्वल टू 866 माइनस 621। ठीक है, तो 7y इज इक्वल टू 245। ठीक है, अब 7 से काट दो इसको, तो जब हम इसको 7 से काटेंगे तो कितने से कट रहे हैं, 7 3 एंड 7 5। ठीक है, y की वैल्यू होगी 35। अब इस y की वैल्यू को यहाँ पुट कर दो भाई। ठीक है, देख लो, दैट्स व्हाई दिस इज टफ क्वेश्चन। ठीक है, तो ट्वाइस ऑफ 2y, ये जो एक्स्ट्रा बच गया था ना हमारा 2y, क्योंकि यहाँ तो सब सेम थे नंबर, 5x 5y 5z, ये 2y ज़्यादा एक्स्ट्रा बच गया था हमारा, तो 2y इज इक्वल टू 45। y की वैल्यू आप पुट कर दो, y की वैल्यू क्या थी हमारे, y की वैल्यू 2 इंटू 35 इज इक्वल टू 425, तो 70 इज इक्वल टू 425। ठीक है, अब इसमें से इसको घटा लो, क्या बच गया 355, ये हमारा आंसर है। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि ऐसे क्वेश्चनों को छोड़ो भाई, इतना टाइम आपके पास नहीं होता है। पहले हमने क्या किया, पहले भाई इस z को इक्वल किया, ठीक है, यहाँ पे ऐसे, फिर ये जो ये वाली जो वैल्यू थी इसको हम यहाँ लेके आए। ठीक है, x बराबर करके y निकाला, फिर y को हमने यहाँ पुट करके ऐसे 355 हमारा आंसर है। ठीक है, तो थोड़ा लॉन्ग प्रोसीजर है इसके, देखता हूँ अगर कोई शॉर्टकट बनती है तो भाई काम करना पड़ेगा ना इस पर बहुत ज़्यादा, तो ऐसे क्वेश्चंस को छोड़ो भाई, परहेज करो ऐसे क्वेश्चन से। ठीक है, नेक्स्ट।
ठीक है। अच्छा, ये क्वेश्चन तो भाई अलग ही बवाल है, इसको मैं सबसे लास्ट में कराऊंगा, ठीक है, इसको लास्ट में करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट, ठीक है। In an election between two candidates, 5% of the voters did not vote. 10% of the votes cast were declared invalid. ठीक है भाई, 10% invalid होगी. While the valid votes were cast in favor of either of the two candidates, the candidate who got 59.375% of the valid votes cast was declared elected by 2484 votes. If the number of people eligible to vote in that election was 16,000, what is the value of y? अगेन कैलकुलेटिव क्वेश्चन है। देखो भाई, उसने क्या बोला था कि 10% जो थी वो खराब थी, और द कैंडिडेट हु गॉट 59.375% ऑफ द वैलिड वोट्स वाज डिक्लेयर्ड इलेक्टेड बाय 2484 वोट्स, ठीक है। अब 100 में से ना हम ये माइनस कर देंगे ये वैल्यू, ठीक है। तो 100 में से माइनस करेंगे 59.375%, तो कितना आएगा लमसम, ये आएगा हमारा पहले 60 घटा दो, 100 में से 60 घटा 40, और ये 1000 में से माइनस करना पड़ेगा, तो यहाँ बच जाएगा हमारा 625, ठीक है। अब एक चीज़ देखो आप, इसका और इसका डिफरेंस क्या आ रहा है, इन दोनों का जो डिफरेंस आ रहा है वो आ रहा है हमारा 18.75, ठीक है। 18.750 समथिंग आ रहा है, ठीक है, इतना ही आ रहा है ना, हाँ जी 18.75। अच्छा, इस आपने परसेंटेज पढ़ाओ तो देखो ये वैल्यूज तो रट्टी होनी चाहिए आपको भाई, अगर आप एग्ज़ाम दे रहे हो तो इसकी वैल्यू क्या होती है, 3/16 होती है, बस इसलिए ये क्वेश्चन टफ बन गया, ठीक है। सिर्फ इस वजह से क्वेश्चन टफ बन गया। चलो कोई नहीं। अब क्या था, उन्होंने क्या बोला कि 16,000 जो थी ना, जो नंबर था वो 16,000 था, ठीक है, कोई नहीं लिख देते हैं, ठीक है। और इसमें से टोटल नंबर ऑफ वोट्स कैलकुलेट कर रहा हूँ मैं, ठीक है। 100 माइनस वाई लोगों ने वोट डाली होगी इन्होंने, अपॉन में 100, और इनटू क्या कर देंगे हम, 10% जो वोट्स थी वो डिक्लेयर इनवैलिड कर दी, ठीक है। तो 100 में से 10 घटाएंगे तो 90/100 आ जाएगा, ठीक है। ये हमारी टोटल वोट्स हो गई हैं, और जो कितने बच गए थे हमारे, ये इसको इंटू कर देते हैं, 3/16, 2484 वोट्स थी, ठीक है। तो ये सिंप्लीफाइड वैल्यू बनी हमारी। अब इसको सॉल्व करना था, चलो काट देते, जो कट रहा है, क्या कट रहा है भाई, हाँ जी, एक 0 से 0 कट गई, और ये 3 0 हमारी इससे कट गई। अच्छा, 16,000 था ना यहाँ पे, देखो गलती कर दी हमने, एक सेकेंड, 16,000 इंटू, ठीक है। तो ये तीनों 0 भी कैंसिल हो गए हैं, ठीक है। और क्या कट रहा है, 16 से ये कट गया हमारा 16, ठीक है भाई। अब 3 से कट रहा है हमारा, 3 से इसको काट दो, 3 8 जा 24, और 8 तो 3 2 6, 24 बच गया, तो 3 6 जा 24, 3 8 जा 24 होता है, सॉरी 8 2 8, तो ये 9 बच गया, और ये 8 2 8 बच गया, और ये 100 माइनस वाई, तो 100 माइनस वाई इज इक्वल टू 828 अपॉन में 9। इसको काट दो भाई, 9 9 जा 81, और बच गया 18, तो 9 2 जाए, ठीक है। 100 माइनस वाई इज इक्वल टू 92, इसको यहाँ से माइनस करेंगे तो व्हाट विल वी गेट वाई इज इक्वल टू 8, ये हमारा आंसर था, ठीक है फ्रेंड्स, ठीक है। तो ये थे कुछ बेहतरीन क्वेश्चंस, होश उड़ाने वाले, और इनको ना ही छोड़ो तो अच्छा है भाई, कि इनकी वजह से जो ऐसे क्वेश्चंस की वजह से ना, आप तो जो क्वेश्चन आपको आते हैं तो आपको टाइम ही नहीं मिलेगा। देखो कितनी बड़ी बड़ी कैलकुलेशंस हो रही है इनमें, देखो ये क्वेश्चन भाई, इसको तो हाथ मत लगाओ ऐसे क्वेश्चनों, ठीक है। तो थोड़ा स्मार्ट भी बनो, हर चीज़ भी सॉल्व करने की नहीं होती है। अगर आप 25 आउट ऑफ 23 भी सॉल्व कर रहे हो तो दैट इज़ ग्रेट, ठीक है फ्रेंड्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, गुड बाय।